मेरे प्यारे और अनमोल आत्माओं, आज की यह कहानी सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी शक्ति दिखावे में नहीं, खामोशी में छिपी होती है। उन लोगों की जिन्हें दुनिया ने गलत पढ़ा, गलत समझा, और फिर भी वे उसी खामोशी में एक तूफान गढ़ते रहे। एक ऐसा तूफान जिसे आज पूरी दुनिया झेल रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि ताकत हमेशा आवाज में होती है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं कि असली ताकत आवाज नहीं करती, वह असर करती है। वह हवा की तरह होती है जिसे देखा नहीं जाता लेकिन महसूस किया जाता है। और तुम वही ताकत हो जिसे उन्होंने देखने की गलती की लेकिन समझने की बुद्धि नहीं। जब दुनिया तुम्हारा मजाक बना रही थी, तुम अपने भीतर के मंदिर में एक ऐसा तप कर रहे थे जिसे कोई देख नहीं सकता था। जब वे तुम्हारे गिरने का जश्न मना रहे थे, तुम चुपचाप अपनी ऊर्जा को फिर से जन्म दे रहे थे। जब वे तुम्हारे संघर्ष को मनोरंजन समझ रहे थे, तुम अपने अंदर एक नई कहानी लिख रहे थे, एक दिव्य कहानी। उन्होंने सोचा कि तुम खत्म हो गए, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए, तुम परिवर्तित हुए। तुम टूटे नहीं, तुम ढले। तुम गिरकर मिट्टी नहीं बने, तुम गिरकर बीज बने। और अब वही बीज इतना विशाल वृक्ष बन चुका है कि जो लोग कभी तुम्हारे सिर पर कदम रखकर चलते थे, आज उसी वृक्ष की छाया में खड़े होकर तुम्हें ऊपर देखते हैं। सच कहूं तो दुश्मन कभी बाहर के लोग नहीं होते। दुश्मन वे लोग होते हैं जो तुम्हारे आसपास खड़े होकर तुम्हारी जिंदगी पर दांव लगाते हैं। कौन से दिन तुम गिरोगे, कौन से दिन तुम रोओगे, कौन से दिन तुम हार मान लोगे। वे सोचते हैं कि उनकी बातें तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन ब्रह्मांड की योजना इससे बहुत बड़ी थी। पहला सच यह है कि तुम्हें कभी हराने के लिए बनाया ही नहीं गया था। दूसरा सच यह है कि तुम्हारी आत्मा युद्ध के लिए नहीं, विजय के लिए बनी है। तीसरा सच यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम उस शक्ति के साथ हो जो तब भी साथ थी जब तुम रो रहे थे, और तब भी साथ थी जब तुम उठ रहे थे। तुम्हारी जीत मनुष्यों से नहीं थी, तुम्हारी जीत नियति से थी, और नियति कभी हारती नहीं। सबसे पहले यह समझो, वे तुम्हें इसीलिए कम आंकते थे क्योंकि तुम्हें खामोश देखकर उन्हें लगा कि तुम कमजोर हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खामोश लोग वही होते हैं जो अपने जीवन की रूपरेखा ब्रह्मांड के साथ बैठकर बनाते हैं। वे वही लोग होते हैं जिनका हर कदम चुप होता है, लेकिन हर परिणाम शोर मचा देता है। जब वे बोल रहे थे, तुम सुन रहे थे। जब वे हंस रहे थे, तुम सीख रहे थे। जब वे चाय पीकर ताने मार रहे थे, तुम अपनी आत्मा में परमात्मा को उतार रहे थे। जब वे मजाक बना रहे थे, तुम अपनी ऊर्जा को हीरे की तरह पॉलिश कर रहे थे। और आज वही लोग हैरान हैं क्योंकि कहानी बदल गई है। वे कहते हैं, अचानक तुम उठ गए। वे कहते हैं, अचानक तुम चमक गए। वे कहते हैं, अचानक तुम्हें सफलता मिल गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसमें अचानक कुछ भी नहीं था। यह वही परिणाम था जिसकी शुरुआत तुमने तब की थी जब तुम टूटे हुए थे, रोए हुए थे, अकेले थे, लेकिन फिर भी खुद को हारने नहीं दिया। ईश्वर के साथ बैठकर जो लोग अपनी किस्मत लिखते हैं, उनकी कहानी में अचानक कुछ भी नहीं होता। सब कुछ नियति का हिस्सा होता है। अब वे पूछते हैं, तुमने किया कैसे? वे समझ नहीं पाते कि यह इंसानी ताकत नहीं थी, यह ईश्वरीय सहायता थी। वे नहीं जानते कि जिस रात उन्होंने तुम्हें तानों में जलाया, वही रात तुम्हारे पास ईश्वर का संदेश लेकर आई थी। वे नहीं जानते कि जब वे तुम्हें गिरा हुआ समझ रहे थे, उसी समय ब्रह्मांड तुम्हें पकड़कर ऊपर उठा रहा था। वे नहीं जानते कि जब वे तुम्हारा अंत देख रहे थे, वहीं से तुम्हारी शुरुआत लिखी जा रही थी। तुम्हारी वापसी सिर्फ वापसी नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है। यह कर्म का संतुलन है। यह वह पल है जब ईश्वर कहता है, अब मेरी बारी है। जानते हो सबसे बड़ी बात क्या थी? तुम्हारी प्रेरणा बदला नहीं थी। तुम्हारी प्रेरणा गुस्सा नहीं था। तुम्हारी प्रेरणा दर्द भी नहीं था। तुम्हारी प्रेरणा वह उद्देश्य था जिसे लेकर तुम इस दुनिया में आए थे। एक ऐसा उद्देश्य जिसे न कोई इंसान रोक सकता है, न कोई ताना, न कोई मजाक, न कोई शक। तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश था जिसे बुझाने की कोशिश तो हर किसी ने की, लेकिन वह प्रकाश बुझने वाला नहीं था, क्योंकि वह प्रकाश तुम्हारा नहीं था। वह प्रकाश स्वयं ब्रह्मांड का था। और ब्रह्मांड किसी को चमकाने का फैसला कर ले तो दुनिया चाहे जितना अंधेरा डाल दे,
प्रकाश दबता नहीं, बढ़ता है। जब तुम टूटे थे तब भी तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी आत्मा के भी